सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वो एक हफ्ते के अंदर टीवी चैनल्स और एफएम रेडियो को लाइसेंस जारी करने के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस की रिवाइज्ड पॉलिसी की कॉपी सुब्रमण्यम स्वामी को उपलब्ध कराए। दरअसल केंद्र सरकार ने जून 2015 में टीवी चैनल्स और एफएम रेडियो के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस की पॉलिसी बनाई थी, जिसे बाद में दिसंबर 2015 में इसमें सरकार ने बदलाव किए। इसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। स्वामी ने अपनी याचिका में कहा था कि गृह मंत्रालय टीवी चैनल्स और एफएम रेडियो के सिक्योरिटी क्लियरेंस पॉलिसी की जानकारी किसी को नहीं देता है, जिससे यह पता नहीं चल पाता है कि किसी चैनल या रेडियो को लाइसेंस देते समय सिक्योरिटी पॉलिसी की शर्तों का सही तरीके से पालन हुआ या नहीं। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार से कहा कि पॉलिसी की एक कॉपी स्वामी को एक हफ्ते में दी जाए। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 2 हफ्ते बाद की तारीख दी है। हमारे साथ सुब्रमण्यम स्वामी हैं। सर, ये जानना चाहेंगे कि सिक्योरिटी क्लियरेंस का मामला क्या है? सिक्योरिटी क्लियरेंस की मामला ये है कि जो घोटालों में फंसे हैं, जिनके नाम पर कोर्ट केसेस चल रहे हैं, उनको हमारी ऐसी अहम क्षेत्र में लाइसेंस नहीं दी जाने चाहिए। सन टीवी एयरसेल मैक्सिस में बुरी तरह फंसा है और अनेक और घोटालों में भी उनका नाम आता है। 2G में भी उन्होंने रिश्वत का फ़ायदा उठाया है। तो इसीलिए शुरू में होम मिनिस्ट्री ने इनको लाइसेंस डिनाई किया था एफएम रेडियो के लिए। इस पर इन्होंने फिर कहाँ से दबाव लगाई, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने फिर इनकी पक्ष लिया और कहा कि ये जो आर्थिक अपराध है वो राष्ट्रीय सुरक्षा का अपराध नहीं हो सकता। ये जो अभी अब भूतपूर्व अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी का कॉपी मुझे मिला और देखा भी कि उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को होम मिनिस्ट्री ने बदला, जिसमें उन्होंने अधिकार दे दिया इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को सिक्योरिटी क्लियरेंस देने। एफएम चैनल के साथ साथ जो सन टीवी के 33 चैनल हैं, उसको भी सिक्योरिटी क्लियरेंस डिनाइड है। उसके बावजूद चैनल अभी ऑन एयर है सर? बिल्कुल, मैं तो जानता हूँ, इसके लिए मैं चिट्ठी लिखूँगा। पहले ये यहाँ हमें क्लियर होने दीजिए, फिर मुझे बल मिलेगा। मुझे बढ़िया हर्ष है कि आज कोर्ट पूरी बात समझ ली और जब इन्होंने कहा कि हम सील्ड कवर में सिक्योरिटी पॉलिसी जो नया बनाए हैं वो दे रहे हैं आपको, तो कोर्ट ने कहा कि क्यों एक कॉपी डॉक्टर स्वामी को भी दो, आप तो एप्लीकेंट को कॉपी देते हो, तो ये तो संसद सदस्य हैं, इनको भी मिलना चाहिए। तो उनको 1 हफ्ता दिया है ये सिक्योरिटी पॉलिसी की कॉपी मुझे देने के लिए। और इसी मामले पर और ज्यादा जानकारी लेने के लिए हम चलते हैं जी मीडिया संवाददाता संतोष कुमार के पास। संतोष, ये जो सिक्योरिटी क्लियरेंस की ये जो पॉलिसी है, इसमें ट्रांसपेरेंसी आखिरकार क्यों नहीं है, और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने अब आदेश दिया है, अब इसका असर क्या पड़ेगा? देखिए, अगर इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो सिक्योरिटी क्लियरेंस में जो पैरामीटर्स हैं, तो 22 पैरामीटर भारत सरकार ने इसमें बनाए हैं और उसमें से 17 पैरामीटर जो है उसमें MHA को क्लियरेंस देना होता है, जो कि कोर माना जाता है, कोर इशूज़। उसके बाद 5 पैरामीटर जो है उसको कंसर्न मिनिस्ट्री को देना होता है। तो इस केस में यहाँ पर जब टीवी और FM की बात हो रही है तो यहाँ पर MIB मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट को देना होता है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं है जिससे कि वो ये तय कर पाएँ कि ये 5 पैरामीटर उन्हें क्लियर किया है या क्लियर किया है तो किस आधार पे किया है। तो यही सब जो सवाल उठ रहे थे, इन्हीं सवालों के आधार पे ये कहा जा रहा था कि जो सन टीवी है, सन टीवी के साथ साथ कार्ल रेडियो और साउथ एशिया को जिस तरीके से इन लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट ने क्लियर किया सिक्योरिटी क्लियरेंस, वो कई सवाल पैदा कर रहे थे, जिसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सुब्रमण्यम स्वामी को जो भारत सरकार ने रिवाइज्ड पॉलिसी की है, उस पॉलिसी को एक बार एक कॉपी दी जाए और इस मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते के बाद की जाएगी। तो इसका असर ये पड़ना है कि आने वाले दिनों में अब एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होगी, क्योंकि किसी एक चैनल के लिए आप इकोनॉमिक ऑफेंस को नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट मानते हैं, तो वहीं दूसरे चैनल में आप इकोनॉमिक ऑफेंस को नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट नहीं मानते हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं पैदा होगी। जी संतोष, और ये जो पॉलिसी में जो बदलाव किए गए थे, ये क्या बदलाव थे, और ये क्या किसी को फेवर करने के लिए पर्टिकुलर चैनल को, या ये जो पॉलिसी रिवाइज की गई इसकी जरूरत पड़ी क्यों?
देखिए, पहले तो ये होता था कि सिक्योरिटी क्लियरेंस प्योरली डोमेन था MHA का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, और वहीं से अगर सिक्योरिटी डिनाइल है तो उसके बाद शो कॉज नोटिस जाना होता था, और शो कॉज नोटिस के बाद कोई भी चैनल है तो उसे बंद कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा जब देखा कि इसमें सिक्योरिटी क्लियरेंस से सन टीवी के मामले में अब फंस रहा है पूरा ग्रुप, उसके खिलाफ केसेस चल रहे हैं और सिक्योरिटी डिनाई हो गई, तो फिर सारे चैनल के ऊपर जब तलवार लटक रही थी, तो ऐसे में भारत सरकार की तरफ से ही ये एक तय किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट और MHA की तरफ से, कि जो कोर इशू है उस पर MHA देगा और रेस्ट जो 5 इश्यूज बचते हैं वो कंसर्न मंत्रालय देगा। और जो कंसर्न मंत्रालय के पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं था, जो 17 इश्यूज पे तो उन्हें क्लियरेंस दे दिया MHA ने, लेकिन 5 जो बच गए उस पर खुद को ये मान लिया MIB ने कि इसका क्लियर हो चुका है। जी बहुत बहुत शुक्रिया ये तफसील से जानकारी देने के लिए संतोष आपका।